Hello everyone. Do you know 29th June every year is celebrated as Statistics Day. तो अब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू ऑनर प्रोफेसर महालानोबिस who is also known as father of Indian statistics and is founder of Indian Statistical Institute. Okay, this year the theme is 75 years of National Sample Survey and this is 19th Statistics Day. फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स डे वो सेलिब्रेटेड इन 2007, पहली बार 2007 में सेलिब्रेट किया गया. अब नेशनल सैम्पल सर्वे क्या है? ये 1950 में स्टार्ट हुआ, जो कि नेशन वाइड सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज कंडक्ट करता है. ठीक है, पहले हम थोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके दो विंग्स हैं, एक है स्टैटिस्टिक्स और एक है प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का विंग. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स विंग डेटा रिलेटेड सारा कलेक्शन वगैरह देखता है. ठीक है, और इंप्लीमेंटेशन विंग इंफ्रा और एमपी लेड स्कीम की इंप्लीमेंटेशन को देखता है. ठीक है, मोस्टली के नीचे आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन दो अलग एंटिटीज थी अंडर मोस्टली, बट इन 2019 इनको मर्ज कर दिया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए. सीएसओ मैक्रो इकोनॉमिक डाटा का देखती थी और एनएसएसओ सर्वेज कंडक्ट कराती थी. अब ये दोनों एनएसओ में कंबाइन कर दिए गए नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि जीडीपी, आईआईपी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पीएलएफएस सर्वे, टाइम यूज सर्वे, ये सब कंडक्ट कराता है. ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई है. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो स्टैटिस्टिक्स है वो अंडर 7 शेड्यूल यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों में आता है. ठीक है, ये याद रखने वाली बात है. अब आगे चलते हैं, देखते हैं. नाउ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो की गई है वो है लॉन्च ऑफ GeoEye स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन. ठीक है, जो कि ऑफिशियल डेटा को रिलीज करेगी और यूजर्स को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा ऑफिशियल डेटा के लिए. ठीक है, नाउ ये कुछ पब्लिकेशंस भी रिलीज की गई हैं, जो कि है SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट, डेटा स्नैपशॉट ऑन SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2025. ठीक है, ये 3 रिपोर्ट्स आई हैं. नाउ ये जो रिपोर्ट है ये इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कैसी प्रोग्रेस हो रही है उससे रिलेटेड डेटा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से कंबाइन करके, मतलब डिफरेंट मिनिस्ट्री से डेटा उठाते हैं, सेकेंडरी डेटा, और उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट बनाते हैं. इससे पॉलिसी मेकर्स को और इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनको एक आइडिया मिलता है कि कैसा प्रोग्रेस हो रहा है और आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए. ठीक है, मतलब आपको याद रखना है SDG NIF प्रोग्रेस रिपोर्ट इज रिलीज बाय मॉस्पी. ओके, और ये रिलेटेड टू है डेवलपमेंट इन SDGs. ओके, क्या डेवलपमेंट ओरिएंटेड है. अब कुछ हाईलाइट्स हैं, ये आप एक बार देख सकते हो. इसको आपको वैसे क्विज के लिए याद नहीं करना है, इसको अगर आप कोई रिटन एग्जाम है जैसे कि मेंस, वहाँ पर आपको अगर डेटा कोड करना है, डेटा कोड करने में ये काम आता है. ठीक है, अदरवाइज ये आपके कुछ जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है. अदरवाइज एज अ फैक्चुअल नॉलेज आपको इसे याद नहीं रखने की जरूरत है ज़्यादा, एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स यू शुड नो द ट्रेंड. ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर जो पॉपुलेशन परसेंट पहले 22% थी, अब 64.3% हो गई, विच इज़ अ ग्रेट इंप्रूवमेंट. ओके, एग्रीकल्चर gross value added in agriculture per worker has increased from 61K to 94K. Okay, now population using improved drinking water 94.5% से 99.62, almost we are moving toward 100%. Okay, coverage. renewable energy का जो शेयर है in total installed electricity generation 16.2 in 2015-16 से 22.13 हो गया है, which is also good. क्लीन एनर्जी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है. नाउ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग कैपेसिटी भी 64 वाट्स पर कैपिटा से 156.31 वाट्स पर कैपिटा, ये भी बहुत अच्छा है. नाउ वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट्स इंस्टॉल्ड इंक्रीज फ्रॉम 829 टू 3036, विच इज रियली ग्रेट. फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इंक्रीज फ्रॉम 21.34% टू 21.76% इन 2023. बहुत ही मिनिमल इंक्रीज है. जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, कंस्ट्रक्शन वगैरह सिटीज़ में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, हाउसिंग, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल. ठीक है, तो उस सबसे अगर हम फॉरेस्ट मतलब श्रिंक ही हो रहे हैं, इट इज़ नॉट अ गुड साइन. और इंडिया का गोल भी है पंचामृत के अंडर अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2070. तो उस सबको कंसीडर करते हुए इस पर हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है फॉरेस्ट कवर पर. ठीक है, नाउ स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम 453 टू 34,000. दिस इज ग्रेट यार, great thing to see. Okay, now Gini coefficient has decreased from 0.283 to 0.237. ठीक है, और अर्बन एरियाज के लिए भी डिक्रीज हुआ है, showing move towards more equal spending and reduced income inequality. ठीक है, Gini coefficient is a statistical measure of wealth or income inequality. 0 indicates perfect equality and 1 inequality. Okay, and Gini coefficient is derived from Lorentz curve. Okay, next, reduction in emission intensity of GDP by 36%. Okay, this is also a progress towards low carbon economy. Next is internet subscriptions, which have increased from 302.36 to 954.40 in 2024. अच्छा है, डिजिटल इंडिया की तरफ हम मूव कर रहे हैं और कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो डिजिटल डिवाइड कम ही होगा ना. अच्छा है सबके लिए. परसेंटेज ऑफ वेस्ट प्रोसेस भी 17.97 था 2015-16 में और 80.7 हो गया. टुवर्ड्स अ रिसाइकलिंग इकोनॉमी हम मूव कर रहे हैं. ओके, नाउ आई थिंक दिस मच इज इनफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप स्टडिंग.